अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज ये एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है, प्याज। कभी महंगा हो जाता है, कभी सस्ता हो जाता है, ये तो एक नॉर्मल सी है। लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं ना, वो ना कम होते हैं ना ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा तो शायद हो जाए लेकिन कम नहीं होते। आज हम प्याज के ऊपर बात करेंगे। और प्याज जो है, इसका जो मेन फ़ायदा है ना, वो आपकी एक्शन लाइफ में बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। उसी बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे आपके साथ। एक्शन लाइफ जो है, आप वर्ड को समझ लें। यहाँ पे मैं कोई फाहिश गुफ्तगू नहीं करना चाहता आपके साथ। तो प्याज जो है ना, इसको अगर आप गूगल के ऊपर भी सर्च करेंगे ना, तो गूगल के ऊपर भी आपको सबसे ऊपर जो इसके फ़ायदे नज़र आएंगे। ये आपके पीनेस हार्डनेस जो है उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब प्याज जो है, इसको जब आप खाते हैं, उससे आपका जो कोलेस्ट्रॉल कम होता है। क्यों होता है? इसमें होता है क्रोमियम। क्रोमियम एक ऐसी चीज़ है जो आपके डाइजेस्ट निज़ाम को बेहतर करता है। आपके जो हाजमा है ना, उसको दुरुस्त रखता है। आसान अल्फाज में अगर कहूँ तो, जब आपका हाजमा दुरुस्त है, उसके बाद इसने आपके दिल को सेट रखना है। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उसको ठीक करना है। तो इस प्याज के इतने फ़ायदे हैं कि अगर आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो आपकी ज़िंदगी से तकरीबन बीमारियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ये प्याज। और इसको एक फ़ैमिली के साथ भी जोड़ा जाता है, अराई फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अराई हूँ। तो प्याज का हमारा नाता जो है ना, बहुत पुराना है। अब इसको खाना कैसे है? कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया, आपका डाइजेस्ट निज़ाम ठीक हो गया, और उसके बाद जो आपकी वेन्स हैं, नसें हैं, उसके अंदर जो ब्लड वगैरह जम जाता है, कोई क्लॉथ बन जाते हैं, उसको भी ये खोलता है। जब आपका दिल ठीक होगा ना, प्रेशर से खून पंप करेगा, तो उसके बाद आपकी वेन्स के अंदर जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। इसको लेना आपने कैसे? अब ये नहीं कि मैंने आपसे कह दिया कि ये प्याज के ये फ़ायदे हैं और इस तरह से है, तो अब आपने इसको सारा दिन प्याज ही कर देना है। नहीं, इसको प्रॉपर आपने नॉर्मल रूटीन का हिस्सा बनाना है। ये नहीं कि आप सुबह से शाम तक बस प्याज ही खाते रहें। अब प्याज के साथ अगर आप लहसुन को शामिल कर लेते हैं, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपकी जो नाइट एक्शन है वो इतनी लाजवाब हो जाएगी कि आप हैरान रह जाएंगे खुद भी। अब सबसे जो इसका आसान तरीका है, वो जो मैं रिकमेंड करूँगा, आप एक प्याज लें, उसमें थोड़ा सा पानी डालें। पानी डालकर इसका पेस्ट बनाएं। पेस्ट बनाने के बाद डायरेक्ट जूसर में जूस निकाल लें। अगर आपके पास मिल्क शेक वाला जग है तो उसमें डाल के इसका पेस्ट सा बना लें। उसको मलमल के कपड़े या छन्नी की मदद से निचोड़ लें, पानी निकल आएगा। अब एक प्याज है, इसमें 2 लहसुन की कलियाँ भी डाल लें। दिन में एक बार, एक प्याज 2 लहसुन की कलियाँ। और कोशिश करें दोपहर के टाइम पे लें, और 1 गिलास वो आपने पी लेना है। मतलब एक प्याज का जो रस निकल आएगा। थोड़ा सा टेस्ट अजीब सा होता है। अगर आप इसको इस तरह से ना पी सकें, तो फिर आपने क्या करना है, इसका सैलड में इस्तेमाल करना है। उसका तरीका इस्तेमाल क्या है? उसका तरीका इस्तेमाल ये है कि आपने इसे छील लेना है। छीलने के बाद आपने इसको काटना है। अब काटने के बाद आपने इसके ऊपर पानी वगैरह नहीं लगाना है। जब हम पानी से इसको धोते हैं ना, इसमें जो क्रोमियम है वो निकल जाता है, तो फिर सिंपल एक प्याज हो जाता है। उसके उतने बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट ज़रूर हैं, लेकिन उतने नहीं हैं जितने आपको धोए बगैर मिलेंगे। काटने से पहले धो लें, उसके बाद इसको काट लें। साथ में जो दूसरी चीज़ें हैं वो शामिल कर लें, और हल्की सी काली मिर्च वगैरह अगर लगाना चाहते हैं वो लगाएं। लगाने के बाद इसको सैलड में आप खाएं। दोपहर के खाने में कोशिश किया करें ज़्यादा इस्तेमाल करें, और शाम के खाने में प्याज का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि उससे जब आप सोएंगे तो आपके मुंह से स्मेल आएगी, तो फिर वो थोड़े से मसाइल होते हैं दोनों पार्टनर्स के लिए। तो ये है जी प्याज का इस्तेमाल। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आप ट्राई करके देखिएगा। जिन लोगों के स्पर्म काउंट का मसला है और इस तरह के दूसरे मसले हैं, वो सब आपके ठीक हो जाएंगे। ये हकीम साहब कहते हैं, हकीम ज़िया शाहिद साहब। तो आपने ट्राई ज़रूर करना है। 1 हफ़्ता ट्राई करें, उसके बाद जो रिज़ल्ट आएंगे वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज के दौर में तकरीबन 50% जो है ना, लोग इसी मसले से परेशान हैं। और अगर आपके साथ कोई मसला इससे ज़्यादा गंभीर है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, मेडिसिन मंगवा सकते हैं। उसके लिए 03002520 629 नंबर है। तो इस पर व्हाट्सएप करें और अपनी सिचुएशन डिस्कस करके उसके मुताबिक आप दवाई ले सकते हैं। मुझे इजाज़त दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें, ताकि वीडियोज़ इस तरह की मिलती रहे और भी। और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और कौन से शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।